क्योंकि जरा गौर से सुनिएगा, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले। देखा जरा किस किस तरह के सवाल मेहदी हसन ने किए। उन्होंने कहा जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, मीडिया आपने ब्लैकआउट कर दिया, हजारों कारकुनान को आपने गिरफ्तार कर लिया। क्या आप उनकी मकबूलियत से खौफजदा हैं? डर लगता है आपको इमरान खान से? खौफ महसूस करते हैं? तो आगे से ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि वो पॉपुलर हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2.5 सालों में उनकी मकबूलियत कम हुई है इमरान खान की। और इस बात के जवाब में कि आपने इंतखाबी निशान छीना, जेल में इमरान खान को डाला, मीडिया ब्लैकआउट किया, कारकुनान को जेल में डाला, इसका जवाब ख्वाजा साहब ने ये दिया कि मैं भी बगैर किसी जुर्म के 6 महीने जेल के अंदर रहा हूं। जिस तरीके से हजूरे वाला आप जेलों के अंदर रहते हैं ना, उसकी तो क्या ही बात। यानी कि इधर से आप जेल के अंदर गए थे तो मेरा ख्याल 24 दिन बाद आपको निकाल लिया गया था कि आपका कोई ट्रीटमेंट होना है, और फिर आपकी रिहाई भी मेरा ख्याल हॉस्पिटल के अंदर से ही हुई। इस तरीके से आपने जेल काटी, ठीक है जी। मगर फिर मेहदी हसन ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने भी जेल काटी, इसका मतलब है कि ये फिर उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो आप उनके साथ बुरा करेंगे, ये होगा। अगला सवाल उन्होंने ये पूछा कि इमरान खान के जो केसेस हैं किस तरीके से आप चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी सलमान का राजा ने कहा जी व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान की वीडियो चला के इमरान खान पर ट्रायल किया जा रहा है। ये मेहदी हसन सवाल पूछ रहे हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि ये अब इमरान खान का जो मुकदमा है ये आलमी मीडिया के ऊपर मेहदी हसन ने इंटरव्यू कर लिया। इट्स मीन कि ये आलमी मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो गया ये मामला बहुत अच्छे तरीके से। तो मेहदी हसन ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि इमरान खान तो जेल से अपना ट्विटर अकाउंट चलाते हैं। तो मेहदी हसन ने साथ ही आगे से पूछा कि आपने कहा भी 2 दिन पहले इमरान खान का ट्विटर अकाउंट इंडिया से चलता है, इंडिया से ऑपरेट होता है, तो आपको कैसे पता है। तो ख्वाजा साहब ने कहा जी मेरे पास इसके सबूत है कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। मेहदी हसन ने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास सबूत है तो वो सामने लाएं, बताएं। उन्होंने कहा जी मैं ये सबूत पब्लिकली सामने नहीं रख सकता। तो मेहदी हसन ने कहा कि जब सबूत आप पब्लिकली सामने नहीं रख सकते तो पब्लिकली बात आपने क्यों की है। और फिर खुद ही मेहदी हसन ने कहा कि क्या आपके पास इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात है। तो ख्वाजा साहब ने कहा जी हाँ मेरे पास इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात। तो यहाँ पर जरा थोड़ी सी उनकी बचत होगी। अब जरा आगे मेहदी हसन ने सवाल किया कि ज्यादातर ममालिक में दुनिया के अंदर जो निजाम होता है उसमें जो फौज का सरबराह होता है वो वजीर दिफा को, डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे होता है, उसके अंदर होता है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि आप बतौर वजीर दिफा फौज के सरबराह को जवाब दें, क्या ऐसा नहीं है? क्या आसिम मुनीर आपसे ताकतवर नहीं? ये मेहदी हसन सवाल पूछे। तो आगे से ख्वाजा साहब कहते हैं कि उन ममालिक के मॉडल में और हमारे ममालिक के मॉडल में फर्क है। तो मेहदी हसन आगे से कहा हाँ फर्क है, क्योंकि उन ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये उन्होंने ख्वाजा साहब के मुंह के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी वो डीप स्टेट है, ख्वाजा साहब ने कहा वो डीप स्टेट है, और हमारे यहाँ हाइब्रिड निजाम है, हमारे यहाँ हाइब्रिड निजाम है। आप ना कभी किसी से पूछेगा ये हाइब्रिड कहते किसको, ये क्या होता है हाइब्रिड, तो आपको क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत बुरा भला कहा जाता था हाइब्रिड निजाम। अब जरा पूछेगा कि हाइब्रिड निजाम होता क्या, किसी ने आपको बताया कि हाइब्रिड निजाम क्यों होता है। इसलिए तो हनीफ अब्बासी ने रगड़ा दिया था असेंबली के अंदर खड़े होकर कि क्यों आप कहते हैं कि निजाम हाइब्रिड निजाम है, और अगर आपको कोई मसला है तो आप साइड में हो जाए, इस्तीफा दे दें। इस तरीके से आप बातें क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। अब जरा आगे मजीद मेहदी हसन ने कहा कि मैं ये समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इंचार्ज कौन है, पावर कहां पे है, फैसले किसके हाथ के अंदर है। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बिन आसिम मुनीर उनके अंदर अगर कोई इख्तलाफ हो जाए तो फाइनल कॉल किसकी होगी, बात किसकी मानी जाएगी। तो आगे से ख्वाजा साहब ने कहा कि हम इख्तलाफी राय पर मुत्तफिक हो सकते हैं, हम सब कुछ इत्तफाक़ी राय से करेंगे, ठीक है। तो ये ख्वाजा साहब ने अपने आप को बाकायदा तौर पर यहाँ पर बचा लिया। मतलब कि अगर उनके मुंह से निकल जाता कि नहीं जी मैं वज़ीर दफ़ा